धन्यवाद। आवाज आ रही? आवाज जी आ जी रही जी, सर? बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, लाइव में जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, फील्ड वर्कर, सर हम लोग खुद ही फील्ड वर्कर थे सर। हम फील्ड में जाके वही चीज बताया करते थे सर, जो हमको हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे रीजन में जो मैनेजर बैठते थे या जो सीनियर वगैरह जो हमसे कहते थे। और सर इसमें सबसे बड़ी चीज एक ये थी कि इसमें 2 रुपए से लेके 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25, 50, 100 रुपए डेली का भी ये अकाउंट चलता था सर। और इसमें सर मंथली भी था, 100, 200, 300, 500, 800, 1000 ऐसा सर चलता था। इसका भी एक टाइम होता था सर, डेली वाला 5 साल का था, कोई 3 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, इस तरह से टाइम पीरियड इसका सर चलता था। इसके बाद जब उनका टाइम पूरा हो जाता, 5 साल हो जाते उसके, तब फिर उसको पेमेंट का उसकी डिलीवरी का वक्त आता, उसका मैच्योरिटी का टाइम आता, तो उसको फिर वहां पे हम लोग जब उसको ले जाते उसकी मैच्योरिटी के लिए, उसका उसका पैसा दिलवाने के लिए, तो वहीं पे हमारे जो सीनियर साथी हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, जो जोनल चीफ हैं, जो भी जितने सारे लोग हैं, वो उनको जो कस्टमर था उन्हीं को वो खुद भी मोटिवेट कर देते थे सर। सर वो कह देते थे आपका ये पैसा जैसे कि अब इतना हो गया है, ये थोड़ा थोड़ा जो आपने जमा किया, आज ये आपका 20,000, 30,000, 40,000 हो चुका है। एक काम करिए, आपको आगे आने वाले वक्त में आपका ये काम आएगा, आप इसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। सर तो वो व्यक्ति भी तो, हम लोग भी उसमें, ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हमें भी वही चीजें बताई जाती थी जो वो लोग कहते थे, वही हमको बताई जाती थी, लेकिन इनके अंदर खाने क्या चल रहा है इन चीजों का हम लोगों को मालूम नहीं था। तो हम भी उसको जो जमा करता था, हम भी उसको यही मोटिवेट करते थे कि ठीक है भाई, तेरी बेटी अभी इतने साल की है, ये 5 साल के बाद तुम्हें ये जस्ट दुगना मिल जाएगा, इसका डबल या टिबल जो जो स्कीमें थी इस हिसाब से उनका उसमें पेमेंट हम लोग डलवा देते थे सर। लेकिन इस तरीके से चलिए, जब वो 5 साल हो गया, उसको 5 साल के बाद जब उसको जरूरत पड़ी, तो उसको पैसा उसने कहा कि मैम अब मेरी मेच्योरिटी कराइए, मेरी मेच्योरिटी का टाइम आ गया है। तो हम लोग जब उसको भी मेच्योरिटी, चलिए आपने उस समय उसको नहीं दिया, अगला जब टाइम पीरियड आया उसका मेच्योरिटी का, तब आपने ये कहा कि अभी थोड़ा सा कंपनी में दिक्कत चल रही है, और एक काम करिएगा, आपको इसमें और ज्यादा लाभ मिलेगा, और ज्यादा ब्याज मिलेगा, इसमें 2.5 गुना या 2.25 गुना, इतना गुना आप इसमें इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्जन करा दीजिए सर। अब हम लोग चूंकि इतना ज्यादा बोलेंगे, तो हम लोग तो विशेष ठीक है बोल लेते थे, लेकिन जब उनको ऑफिस में ले जाते थे, तो ऑफिस में वही अधिकारी लोग उनको कन्वेंस कर देते थे, और वो आ जाते थे कि चलिए ठीक है, अब नहीं हो रहा तो ठीक है, इसको पलट दीजिए, अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है कंपनी में, अभी कंपनी पेमेंट दे रही है, इसमें आप देखिए आपका इतना ज्यादा आपको मिल रही है, उसमें लालच दिया जाता था कि अब 2.5 गुना देंगे हम आपको। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ठीक है, उसको लालच भी आ जाता था कि चलिए ठीक है, अगर ये हमको 3 साल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो फिर उसने कर दिया। तो सर जब यहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, और होते होते जब ये आया कि बिल्कुल कंपनी ने टोटल पैसे देना लेना सब बंद कर दिया, और जब इनके यहाँ जब ऑफिस जो खुले थे, वो ऑफिस भी जगह जगह बंद होने लगे, बहुत सारी खामियां आई, बहुत सारी हम लोगों को जो अंदर खाने जानकारी मिली कि ये हमारे साथ गेम खेला जा रहा, हम लोगों को बताया जा रहा था सर कि हाँ सर, सबसे पहली चीज तो ये कि ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जब उन्होंने इनके ऊपर ये जांच बिठाई थी, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इसके बाद इन्होंने बस सिर्फ और सहारा और सेविका ही इनके ऊपर रियल एस्टेट, हाउसिंग और एक और सर है, उसके ऊपर इनकी जांच बिठाई गई थी, इसमें कमियां पाई गई थी। लेकिन ये इन्होंने अपनी कमियां नहीं बताई, इन्होंने यही कहा कि हमारे ऊपर सरकार झूठा केस है या हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाए हुए है। लेकिन इनमें कमियां पाई गई, तभी से लेके आज तक इनका ये जो है चल रहा है केस। उसी केस को ये एक बहाना बना के हम लोगों को 10-12 साल से खींच जा रहा है सर। जबकि सर ये पहले तो एम्बार्गो लगा था, ये भी सच्चाई है, लेकिन 2014 में एम्बार्गो हटा दिया गया था। ये जानकारी हम एजेंटों को भी नहीं मालूम थी, ये सब चीजें अभी बाहर निकल के आई हुई हैं सर, कि इनके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं था सर।
ये लेकिन इन्होंने बहाना बनाया कि एम्बार्गो लगा है। अगर सहारा कोई भी चीज अपनी बेचती है या पेमेंट देने के लिए सोचती है शहनाज, तो सर जी जी शहनाज जी, जी 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 शहनाज जी, एक जी दिनेश कुशवाहा लिख रहे हैं कि मैं भी एक फील्ड कार्यकर्ता हूँ, जी किंतु क्या सेबी ने सहारा के साथ गलत नहीं किया? क्या सेबी भी सरकार को गुमराह नहीं किया? सेबी तो बोल रही थी कि इनके कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। ये क्या मतलब है? सेबी क्यों कह रही थी कि इनके कोई इन्वेस्टर नहीं है? क्या सर ऐसा ये क्यों तो संदेश क्यों गया? सर वैसे यही कहा तो मैं नहीं है सेबी ने कहीं पर, लेकिन संदेश इस तरह से गया। जी सर मैं उसी की बात कर रही हूँ। आखिर सेबी ने क्यों कहा कि हम लोग फर्जी इन्वेस्टर हैं? ये तो सुब्रत राय को पेश करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना उनको, उनको प्रूफ देना चाहिए कि ये हमारे नकली इन्वेस्टर हैं कि असली इन्वेस्टर हैं सर। तो वो तो कह रहे हैं कि ट्रक भर भर करके संदेश भेजा था सेबी के पास, प्रूफ भेजा था, ट्रकों में रिकॉर्ड भेजे गए थे। क्या ये सही है? सर ये बताया तो गया था, लेकिन ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहा तो यही जाता था हम लोगों के पास कि हम लोगों ने इतना ट्रक भर भर के आप कहाँ पे फील्ड वर्कर थी? सर मैं एमपी के छतरपुर जिले से। अच्छा, कितने साल आप वहां फील्ड वर्कर रही सहारा में? सर आज मुझे 20 साल हो गया सहारा में काम करते हुए। जी सर, मैंने 4 साल हो गए तब से कोई भी नया काम या पुराना काम कुछ भी नहीं किया है। पुराना जो मैच्योर मतलब जो होता रहा रिन्यूअल जमा करती रही, बाकी मैंने 4 साल। क्या मतलब होता था आपको क्या लाभ होता था? आपको क्या लाभ होता था? सर उसमें मुझे ये लाभ होता था कि मैं अगर कस्टमर से मार्केट से 100 रुपए लेके जाती थी और सहारा इंडिया में जमा करती थी तो उसका 99 रुपए सहारा इंडिया कंपनी में जमा होता था और उसका 1 रुपया मुझे कमीशन दिया जाता था। अच्छा जी, कोई मासिक तनख्वाह नहीं मिलता था? नहीं सर, कोई मासिक तनख्वाह नहीं, कमीशन बेस पे काम चलता था सर। कमीशन बेस पे काम चलता था। तो आपने अपने हिसाब से कितने इन्वेस्टमेंट कराए, निवेश कराए? सर कस्टमर की संख्या बताऊं कि अमाउंट बताऊं? अमाउंट और कस्टमर दोनों बताइए। सर कस्टमर तो मैंने समथिंग 400-500 कस्टमर। और मंथली आपका क्या था जो आप कलेक्ट करती थी? जी सर मैं इसमें एक पोस्ट थी, कलेक्टर कोड दिया जाता था डेली वाला, जिसको डेली जमा करना होता था। मैं कलेक्टर भी थी, उसी में फील्ड वर्कर ज्यादा मैं फील्ड में रहती थी। तो सर कलेक्टर कोड था सर, जिसका मेरी 1.5 लाख से 2 लाख डेली वाली सीट जाती थी। और सर जो मंथली रिन्यूअल था सर वो समथिंग 1 लाख के समथिंग था जो प्रबंध जमा होता था। बाकी सर फिक्स डिपॉजिट है। किसी फील्ड में रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मोटिवेट कर लोगों को, किसी को फिक्स डिपॉजिट करना है अपने 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तमाम तरह के सर फिक्स डिपॉजिट होते थे। तो फिक्स डिपॉजिट पे क्या ज्यादा पैसा मिलता था? और क्या इनका ये ऑपरेशन, ये जो लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि 5 साल में जब पैसा मैच्योर हो जाता था, जी लोग अपने इसको म्यूट कर लीजिए क्योंकि आवाज में कुछ डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, आप इसको ठीक कर लीजिए। जब पैसा मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता था तो जो ऑफिसर होते थे सहारा के, वो क्या कहते थे? आप इसे दूसरे स्कीम में तब्दील कर दीजिए, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। एकदम यही बात थी, बिल्कुल बोलते थे आप ये पैसा जो ले जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो 2 गुना पैसा होगा, 3 गुना पैसा होगा, ये पैसा होगा कैसे, ये जानने की कोशिश की आपने कभी शहनाज? जी सर आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया सर। यही तो हम लोगों की गलती है, हम छोटे छोटे कार्यकर्ता है सर हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतना बड़ा छलावा और धोखा होगा सर।
बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं दोषी हम लोग भी हैं, लेकिन सर क्या करूं? अगर 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 ऐसा होता कि मुझे मालूम होता और सामने वाले को अगर मैं ना बताई होती, तो आज मैं अपना खुद का स्वयं का 10 लाख रुपए कैसे जमा किए होती सर। इसलिए हम लोगों को सारा इंडिया ने धोखे में रखा, और आज श्री इतना देखिए मजबूत। शहनाज, अभी बाकी लोगों से और मैं बात करूंगा, लेकिन श्री भगवान शर्मा लिख रहे हैं, सहारा इंडिया परिवार एक ईमानदार परिवार है और रहेगा। ये ज्यादातर निष्कासित कार्यकर्ता है। क्या यह है, इस बात में क्या सच्चाई है? आप लोग निकाले गए हैं क्या कार्यकर्ता?